हमारा मिशन है आपको ऐसी नॉलेज देना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो अगर आप हर नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आईएसआरओ इंडिया की ताकत का प्रतीक है। ये हमारे देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये दुनिया को हमारी इनोवेशन और करेज दिखाता है। आईएसआरओ ने हमें गर्व करने के कई मौके दिए हैं। ये कहानी है बड़े सपने देखने की और कभी हार ना मानने की। ये कहानी है हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन की। आईएसआरओ का सफर हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें सिखाता है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी पॉसिबल है। आईएसआरओ ने हमें सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी है। ये कहानी है ऑर्डिनरी लोगों के एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने की। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। छोटी शुरुआत से हमने तारों को छुआ है। हमने अपने सपनों को पंख दिए हैं और हम स्पेस की विशालता को एक्सप्लोर करते रहेंगे, पैशन और डेडिकेशन के साथ। आईएसआरओ का हर मिशन हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये है आईएसआरओ की कहानी। ये कहानी है हमारे सपनों की, हमारी दृढ़ता की और हमारी खोजों की। सपनों की, दृढ़ता की और खोजों की कहानी। ये कहानी है हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण की। एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय के दिल में गर्व भर देती है। आईएसआरओ की सफलता हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। हर बड़े सफर की शुरुआत एक विजन से होती है। एक ऐसा विजन जो लोगों को इंस्पायर करे और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए वो विजन था डॉक्टर विक्रम साराभाई का। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी हो। एक सच्चे विजनरी डॉक्टर साराभाई समझते थे कि एक यंग नेशन जैसे इंडिया के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यंग साइंटिस्ट्स को इंकरेज किया और उन्हें गाइड किया। उनका सपना था स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके दुनिया की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर जोर दिया। वो चाहते थे कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो। उनकी विजन थी कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में सुधार हो। डॉक्टर साराभाई जानते थे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कम्युनिकेशन, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में तरक्की ला सकता है। उन्होंने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को इन क्षेत्रों में लागू करने की दिशा में काम किया। उन्हें सैटेलाइट्स की पावर पे यकीन था जो इंडिया के दूर दराज के इलाकों को कनेक्ट कर सकते थे। उन्होंने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए। रूरल और अर्बन एरियाज के बीच का गैप कम कर सकते थे। उन्होंने हमेशा इक्विटेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया। अटूट डिटर्मिनेशन के साथ डॉक्टर साराभाई ने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। उन्होंने आईएसआरओ की स्थापना की और इसे एक मजबूत फाउंडेशन दी। उन्होंने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया। उनकी मेंटरशिप ने कई यंग माइंड्स को शेप किया। उन्होंने स्पेस के लिए एक पैशन जगाया जो आज भी ब्राइटली जल रहा है। उनकी विजन आज भी आईएसआरओ के हर मिशन में झलकती है। उनकी लेगेसी आईएसआरओ की हर अचीवमेंट में जिंदा है। हर सफल लॉन्च और हर नई डिस्कवरी में उनकी स्पिरिट महसूस की जा सकती है। उन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम के पिता के रूप में याद किया जाता है। उनकी कॉन्ट्रिब्यूशंस ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। 1969 में नए नए आजाद हुए इंडिया में आईएसआरओ का जन्म हुआ। रिसोर्सेज लिमिटेड थे और चैलेंजेस बहुत बड़े थे, लेकिन हमारे साइंटिस्ट्स का हौसला बुलंद था। वो बिना रुके पूरी लगन से छोटे लैबोरेटरीज और मेकशिफ्ट फैसिलिटीज में काम करते रहे। इन अर्ली पायनियर्स को बहुत सेटबैक्स और फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मिस्टेक्स से सीखा और हर चैलेंज के साथ और स्ट्रांग बनकर उभरे। उनकी डेडिकेशन ने आईएसआरओ की फ्यूचर ट्रायम्फ्स की नींव रखी। आईएसआरओ के शुरुआती दिन ह्यूमन इंजेन्युइटी और परसिवरेंस की पावर का सबूत थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि लिमिटेड रिसोर्सेज और अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ आसमान भी हद नहीं है। चौथा भाग अंतरिक्ष में मील के पत्थर आर्यभट्ट, SLV-3 और आत्मनिर्भरता की राह। 1975 में आर्यभट्ट का लॉन्च इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। यह स्पेस में हमारा पहला कदम था, हमारी बढ़ती टेक्नोलॉजिकल प्रॉग्रेस का प्रमाण। पूरा देश खुशी से झूम उठा जब आर्यभट्ट अंतरिक्ष में गया, 1 अरब लोगों की होप्स और ड्रीम्स को साथ लेकर। इस मोमेंटस अचीवमेंट के बाद 1980 में एक और माइलस्टोन आया, SLV-3 का सक्सेसफुल लॉन्च, जो इंडिया का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था।
ये स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बहुत बड़ा लीप था। हमने ये प्रूव कर दिया था कि हम अपने सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर सकते हैं। इन अर्ली सक्सेसेस ने हर भारतीय के दिल में प्राइड और कॉन्फिडेंस भर दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में इंडिया एक बड़ी ताकत है। हमने ग्लोबल स्टेज पर अपनी अराइवल अनाउंस कर दी थी। 5वां भाग, नई ऊंचाइयों तक पहुंचना, PSLV, GSLV और इंडिया की अंतरिक्ष में ताकत। इन अर्ली सक्सेसेस के बाद ISRO ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश करना जारी रखा। 1990 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का डेवलपमेंट ISRO के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। PSLV हमारा वर्कहॉर्स बन गया, जो अपनी रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए फेमस हुआ। फिर आया जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV, जो स्पेस में हेवियर पेलोड्स ले जा सकता था। GSLV के साथ इंडिया उन एलीट नेशंस में शामिल हो गया जो हेवियर सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते थे। इन टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स ने न सिर्फ इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया, बल्कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के नए रास्ते भी खोले। ISRO दूसरे कंट्रीज के लिए जो अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते थे, एक रिलायबल पार्टनर बन गया और इसने इंडिया की पोजीशन को एक स्पेस पावर के रूप में और मजबूत किया। छठा भाग, गर्व का क्षण, मार्स ऑनऑर्बिटर मिशन और दुनिया भर में पहचान। 2014 में ISRO ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, मार्स ऑनऑर्बिटर मिशन यानी MOM। ये मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इंडिया पहला कंट्री बना जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिट तक सक्सेसफुली पहुंच गया। ये एक ऐसा कारनामा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये रिमार्केबल अचीवमेंट हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की इंजेन्युइटी और हार्डवर्क का प्रमाण था। उनकी डेडिकेशन और परसेवरेंस ने इस मिशन को सफल बनाया। मार्स ऑनऑर्बिटर मिशन, जिसे प्यार से मंगलयान कहा जाता है, सिर्फ मार्स तक पहुंचने के बारे में नहीं था। यह मिशन भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित करने का एक माध्यम था। यह उन चीजों की बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में था जो पॉसिबल थी। यह मिशन हमारे साइंटिस्ट की क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक उदाहरण था। ये इसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करने के बारे में था, दुनिया को इंडियन इंजेन्युइटी दिखाने के बारे में था। ISRO ने साबित कर दिया कि कम बजट में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। ये हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का पल था। इस मिशन ने पूरे देश को एकजुट किया और सभी को गर्व महसूस कराया। MOM ने इंडिया को ग्लोबल मैप पर एक स्पेसफेयरिंग नेशन के रूप में ला खड़ा किया। इसने भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने रखा। इसने यंग इंडियंस की एक जनरेशन को बड़े सपने देखने और साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया। यह मिशन उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इसने दुनिया को दिखाया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया एक बड़ी ताकत है। इस मिशन ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई।